भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों को 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में होगी शुरू। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंचे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 मीटिंग के लिए आए दिल्ली। यूक्रेन संकट को लेकर पश्चिमी देशों के साथ रूस के बढ़ते टकराव के बीच ये दौरा अहम। औरंगाबाद दौरे पर विदेशी मेहमान। विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के दौरे पर पहुंचे G20 सम्मेलन के लिए आए सभी डेलीगेट्स। आज प्रधानमंत्री मोदी शहरी योजना विकास और स्वच्छता पर पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा ये वेबिनार। तेलंगाना में बीजेपी चलाएगी प्रजा गोसा भाजपा भरोसा नाम से अभियान। 1 महीने चलने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। आज से बीजेपी का मिशन कर्नाटक। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा आज चामराजनगर से यात्रा के पहले चरण को दिखाएंगे हरी झंडी। तेलंगाना में बीजेपी अगले महीने तक बड़े पैमाने पर शुरू करेगी जनसंपर्क अभियान। केसीआर सरकार को भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेगी। तेलंगाना में समय से पहले चुनाव की आशंका। केसीआर कर सकते हैं सिफारिश। नड्डा के घर शाह समेत बड़े नेताओं ने 4 घंटे बैठक की। कर्नाटक सरकार के कर्मचारी 1 मार्च को यानी कि आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सीएम मुंबई का कहना 1 मार्च तक मांगों का समाधान कर देंगे, नहीं तो प्रदर्शन होगा। कर्मचारियों ने की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। हड़ताल के कारण सेवाएं बाधित रहेंगी। 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्र को भी संबोधित करेंगे। चेन्नई में विपक्ष की बड़ी बैठक। एमके स्टालिन के 70वें जन्मदिन पर विपक्ष के नेता शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्टालिन का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाने की बनाई योजना। सुबह स्टालिन पेरियर और एम करुणानिधि के स्मारकों पर श्रद्धांजलि देने जाएंगे। स्टालिन के जन्मदिन पर ग्रीस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव उन राष्ट्रीय नेताओं में शामिल हैं जो बैठक में उपस्थित रहेंगे। 2024 चुनावों से पहले विपक्षी दल की बैठक। भाजपा का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाने की कर रहे हैं कोशिश। दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से मनीष सिसोदिया का इस्तीफा केजरीवाल ने मंजूर किया। इस्तीफा सिसोदिया के पास शिक्षा समेत कई अहम विभागों की जिम्मेदारी थी। कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को दिए जाएंगे सिसोदिया के विभाग। गहलोत और आनंद दोनों के पास अब होंगे 14 विभाग। दिल्ली के वित्त मंत्री बने कैलाश गहलोत। इस साल का बजट पेश करेंगे कैलाश गहलोत। दिल्ली में अभियान शुरू करेगी भारतीय जनता पार्टी। शराब नीति में घोटाले की जानकारी जनता को देगी बीजेपी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर में आप के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। सिसोदिया की याचिका पर शीर्ष अदालत का सख्त रुख। कहा सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, जमानत चाहिए तो हाईकोर्ट जाएं। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट में दलील। कहा अब कोई सबूत नहीं मिला, कानून के हिसाब से गिरफ्तारी सही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को राहत न मिलने पर बोले आप नेता कोर्ट के हर फैसले का सम्मान। जमानत के लिए जाएंगे हाईकोर्ट। 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में है मनीष सिसोदिया। आबकारी नीति घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली से केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गरवी गुजरात एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। कला संस्कृति और पर्यटन स्थलों का दर्शन कराएगी ये ट्रेन। दिल्ली में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। युवाओं को स्टार्टअप कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित करने पर मंथन हुआ। धर्मशाला में M3M फाउंडेशन के छात्रों के बीच पहुंचे धर्मगुरु दलाई लामा। छात्रों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। मल्टीमीडिया साउंड एंड लाइट शो में हिस्सा लिया। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को विदेश यात्रा पर भी दी जाएगी Z+ सिक्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान फिर चढ़ा सियासी पारा। अखिलेश बोले किसी के पिता के बारे में बोलेंगे तो वो भी देगा जवाब। गौरक्षा पर मचे घमासान के बीच अशोक गहलोत ने खुद को बताया गौभक्त। बोले राजस्थान सरकार ने गायों के लिए बड़े काम किए। प्रधानमंत्री मोदी के हमले पर खड़गे का पलटवार। ट्वीट कर सवाल किया किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके मित्र ने सब कुछ लूटा। तेलंगाना में बीजेपी चलाएगी प्रजा गोसा भाजपा भरोसा नाम से अभियान। 1 महीने चलने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। स्कूलों में गुजराती पढ़ाई अनिवार्य की गई। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में पेश किया प्रदेश का बजट। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ का बजट। बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार का वादा। अलग अलग विभागों में निकाली जाएगी
वैकेंसी साल 2023-24 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस। बालिका साइकिल के लिए 50 करोड़, छात्राओं की पोशाक के लिए 100 करोड़ और कन्या उत्थान के लिए 400 करोड़ का प्रावधान। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अब गुजारे के लिए 10,000 की बजाय 25,000 देगी बिहार सरकार। प्रदेश के मदरसों पर भी फोकस। मखाना और शहद के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। अस्पतालों, पुलिस भवनों और कृषि पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोसी नेची नदी जोड़ योजना पर भी काम जारी। उड़ीसा में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की हत्या को लेकर सरकार पर हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, एक जवान शहीद, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। अवंतीपोरा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर किया, शव बरामद। बिहार पुलिस पर गलवान के शहीद के पिता के अपमान का आरोप। वैशाली में शहीद के पिता को गिरफ्तार किया। पिता बेटे की याद में बनवा रहे थे स्मारक। बिहार पुलिस पर पिटाई करने का आरोप। बेगूसराय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा किया। पटना में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं का उग्र प्रदर्शन, स्थायी नियुक्ति की मांग की। मोतिहारी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य सरकार पर हमला, आश्वासन न पूरा करने का लगाया आरोप। बांदा में प्रयागराज की घटना के विरोध में वकीलों का विरोध जारी। डीएम को मांग पत्र सौंप, परिवार की सुरक्षा की मांग। सिरसा में किसानों ने घेरा सचिवालय, खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे। शिमला में सरकारी स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्राओं के साथ किया नाटी डांस। सीएम के साथ थिरके शिक्षा मंत्री। हैदराबाद से आई पर्यावरण के लिए गुड न्यूज। एग्रो फाइबर ने तैयार किया प्लास्टिक का इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव। सांगली के किसान ने किया कमाल, 750 ग्राम वजन का प्याज उगाकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। आगरा के मशहूर ताज महोत्सव में पहली बार बनवासी महिलाओं ने फैशन शो में हिस्सा लिया। भारतीय विवाह समारोह की थीम पर फैशन शो में लहंगा, शेरवानी जैसे परिधान में रैंप वॉक किया। करौली में फाग उत्सव की धूम। गोविंद देव जी मंदिर में महिलाओं ने फूल और अबीर गुलाल के साथ होली खेली। बरसाना नंदगांव की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की शुरुआत हुई। इस अनोखी होली के भव्य आयोजन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। हरिद्वार में बीजेपी ने होली का भव्य उत्सव मनाया। इस भव्य होली मिलन समारोह में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अलीगढ़ में एसएसपी ने की अधिकारियों संघ पीस कमेटी की बैठक। होली और शराब बारात एक ही समय में होने के कारण शांतिपूर्ण आयोजन पर जोर। होली के मौके पर सूरत के बाजारों में रौनक। छोटी बड़ी पिचकारियों और रंग बिरंगे गुलाल की भारी डिमांड। होली पर रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। डिब्रूगढ़ से गोरखपुर और डॉक्टर अंबेडकर नगर से पटना के बीच चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। समस्तीपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। 15 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। अकोला में 10 एकड़ में लगी गेहूं की फसल में आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ। उत्तरकाशी में अनूठी सामाजिक पहल। शादी विवाह और दूसरे समारोह में शराब पिलाने पर सामाजिक बहिष्कार की सजा का ऐलान। गुरुग्राम में G20 प्रेसिडेंसी की सजावट में रखे फूलों के गमलों को 2 लोग चुराते हुए नजर आए, वीडियो वायरल हुआ। तमिलनाडु के त्रिची में पुलिस ने करीब 28 लाख रुपए का सोना जब्त किया। सेल्फी स्टिक के पेचों के अंदर छुपाया था सोना। डीडीए के 2041 के मास्टर प्लान मसौदे को मंजूरी मिली। यमुना कायाकल्प और शहर के पुनरुद्धार पर केंद्रित है ये मास्टर प्लान। समस्तीपुर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 भवनों का लोकार्पण किया। करीब 17 करोड़ की लागत आई। केदारनाथ धाम की यात्रा में प्रशासन की नई पहल। पैदल यात्रा मार्ग में होगा घोड़े खच्चरों का संचालन। पाली में पूर्व आईएएस अधिकारी ने फाग उत्सव में नाच गाकर फूलों की होली मनाई। लोगों ने उठाया जमकर आनंद। सीकर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। सम्मेलन में विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर सम्मेलन में मंथन हुआ। विशाखापट्टनम में प्रशासन की शानदार पहल। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगा सैकड़ों नारियल के पेड़। सुकमा जिले में किसानों को उन्नत खेती करने की दी गई पूरी जानकारी। नक्सल प्रभावित इलाकों में 2 दिवसीय जैविक मेला लगा। मुजफ्फरपुर से बनारस के बीच चलाई जा रही ट्रेन के परिचालन में हुआ विस्तार। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगेगी सचिन तेंदुलकर की विशालकाय प्रतिमा। सचिन तेंदुलकर ने जताई खुशी, बोले इसी मैदान से शुरू हुआ था मेरा करियर। ग्रीस में आटा युद्ध कार्निवाल की धूम। इस उत्सव में शरीक होने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और एक दूसरे पर रंगीन आटा फेंक कर जश्न मनाया।
संभाजी नगर में 2 दिवसीय महिला G20 सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उद्घाटन किया। विदेशी मेहमानों को शहर में स्थित ऐतिहासिक धरोहर बीबी का मकबरा ले जाया गया। मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट भी लगाया गया। गोरखपुर में सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ के किए दर्शन पूजन। गौशाला में भी गौवंश के साथ समय बिताया। सदियों पुराने भारतीय ज्ञान के विज्ञान का बढ़ावा देने के लिए लगा नक्षत्र मेला। इस दौरान किया गया लॉन्च एक ज्योतिष ऐप जिसमें लोगों को मिलेगी भूत भविष्य और वर्तमान की मुफ्त जानकारी। राजस्थान के धौलपुर के एक गांव में दिखी टाइगर की चहलकदमी। ग्रामीण ने की कैमरे में तस्वीरें कैद। वन विभाग अलर्ट हुआ। खटीमा दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शारदा पवार हाउस लोहिया हेड का निरीक्षण किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोटा के ऑक्सीजन सिटी पार्क में विकास कार्यों का अवलोकन किया। पार्क की जमकर तारीफ की। शिमला में हुई जोरदार बर्फबारी। चारों तरफ बिछी नजर आई बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के नाकंडा में भी जोरदार हिमपात हुआ। सड़कों पर और पेड़ पौधों पर जमी कई इंच मोटी बर्फ। गंगोत्री धाम में जमकर बर्फ गिरी। ताजा हिमपात से सफेद हुआ चारों ओर नजारा। इंदौर में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेट कमिंस होंगे टीम का हिस्सा। पारिवारिक कारणों से ऑस्ट्रेलिया लौट चुके हैं पेट कमिंस। मैच से पहले ट्रेनिंग सेशन में केएल राहुल ने जमकर बहाया पसीना। शुभमन गिल के खेलने के आसार कम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 104 टेस्ट मैच खेले गए। इनमें से भारत ने 32 और ऑस्ट्रेलिया ने 43 में जीत हासिल की। इंदौर टेस्ट जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। इस टेस्ट में जीत के साथ ही टीम इंडिया का पक्का हो जाएगा वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट। इस्लामाबाद कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिली राहत। 2 केसों में इमरान को जमानत। न्यूयॉर्क में हुई भारी बर्फबारी। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक सेंट्रल पार्क में बिछी 1.8 इंच मोटी बर्फीली चादर। स्पेन में भारी बर्फबारी और बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पेरू में हुआ भूस्खलन। 10 घर हुए जमींदोज। राहत और बचाव का काम जारी। विश्व प्रसिद्ध टेस्ला कंपनी मैक्सिको में लगाएगी नया प्लांट। $1 बिलियन की लागत से लगाया जाएगा ये प्लांट। एप्पल के वेंडर्स ने बीते 19 महीने में देश में सबसे ज्यादा नई नौकरियों के मौके पैदा किए। करीब 1 लाख लोगों को काम मिला। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिलने से देश की होटल इंडस्ट्री को नई रफ्तार। कई बड़े शहरों में कमरों की डिमांड्स और रेट में इजाफा हुआ। अब बिना मोटर इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों का ऑन द स्पॉट बीमा करने की योजना लाएगी सरकार। फास्टैग से प्रीमियम की रकम काटे जाने पर विचार। नवंबर के पहले हफ्ते के बाद बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड अब तक के उच्चतम स्तर पर। सरकार के उधार लेने की योजना और घटती नकदी से बढ़ोतरी। शेयरों के बदले गए लोन की एनबीएफसी से आरबीआई ने मांगी जानकारी। कंपनियों के शेयरों को गिरवी रखने वाली कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर नजर।